हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल मस्त हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेल्फ लव की जर्नी आप लोगों की बहुत ही खूबसूरत तरीके से आगे चल रही है। आज हम सीखेंगे कैसे होपोनोपोनो प्रेयर किया जाता है कि हमारी विशेस मैनिफेस्ट होने लग जाए, है ना। आपकी कोई भी विश होती है, चलिए सीखते हैं। आपकी कोई भी विश है, इसको कैसे अचीव किया जाए, कैसे पूरा किया जाए होपोनोपोनो प्रेयर के थ्रू, है ना। होपोनोपोनो प्रेयर में 4 सेंटेंस यूज होते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब जो ये वर्ड्स हैं, सॉरी, थोड़ा सा इन चीजों को समझना है आप लोगों को। फॉरगिव मी, है ना, सॉरी, फॉरगिव, थैंक यू और आई लव यू, ठीक है, लव यू। अब जो ये वर्ड्स हैं, इनकी एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, इसीलिए इसको यूज किया जाता है हीलिंग के लिए। जब आपको हीलिंग करनी है, माइंड की, बॉडी की, जब हीलिंग करते हैं हम लोग, तो उसके अंदर हम लोग ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारी जो सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग है, सबकॉन्शियस की नेगेटिविटी है, वो धीरे धीरे रिलीज होना शुरू हो जाए, है ना। तो सॉरी, फॉरगिव, थैंक यू और लव, इनका एक अलग पर्टिकुलर वाइब्रेशन है जो आपकी वाइब्रेशन को हाई करता है ना। आप बहुत परेशान हो लाइफ में, है ना, आप उस चीज को लेके बहुत ज्यादा कमी महसूस कर रहे हो, किसी ने आपको बहुत ज्यादा परेशान कर दिया, है ना। अगर वो इंसान आपके सामने सॉरी बोल दे तो आपको कितना हल्का लगेगा, है ना। इतनी नेगेटिविटी उस इंसान को लेके आपने सबकॉन्शियस में डाल रखी है, अपने थॉट पैटर्न में डाल रखी है ना। अगर वो सॉरी बोल दे या आप उसको कुछ ऐसा महसूस करो कि कोई बात नहीं, है ना, उसका ही बचपना था या उसके अंदर इतनी ही बुद्धि है ना, तो सोचो वो धीरे धीरे जो एक लूप बन गया है नेगेटिविटी का, वो ब्रेक होने लगेगा। तो ये नेगेटिविटी का लूप ब्रेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको होपोनोपोनो प्रेयर की हेल्प लेनी पड़ेगी, है ना। तो होपोनोपोनो प्रेयर क्यों करनी है, इतना हम लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए आज सीखेंगे कि विश को कैसे पूरा किया जाता है। इसके साथ में देखो, यहाँ पे है आपकी कोई भी विश। सपोज करो आपने कोई भी विश मांगी है कि आपको एक बहुत ही प्यारी सी गाड़ी चाहिए, है ना। अब आपकी विश है एक कार को मैनिफेस्ट करने की कि विद इन 3 मंथ्स मुझे जो है एक कार चाहिए बहुत ही अच्छी, है ना। आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, सारी चीजें मैनेज हो रही हैं, लेकिन कार मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, कुछ ना कुछ इश्यू आ रहा है। तो अब क्या होगा, जब आपने विश मांगी लेकिन आपकी विश पूरी नहीं हो रही ऑन द स्पॉट, है ना, मतलब विद इन 1 वीक या विद इन 10 to 20 डेज, सपोज करो कि आपकी वो विश मैनिफेस्ट नहीं हुई, तो आपके दिमाग में क्या जाएगा कि यार ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, ये फेक है, ये काम नहीं करता, ये एक स्कैम है ना। जब आपकी विश जल्दी से जल्दी, आप मतलब आप ऐसे सोचते हो कि आपने कोई चीज मांगी और तुरंत यूनिवर्स आपके हाथ में लाके रख देगा, है ना, आप ऐसा सोचते हो ना, लेकिन चीजें ऐसे काम नहीं करती है। बस वही एक गलती हो जाती है जिसको मैं यहाँ पे स्टार मार्क करके बताऊंगी। आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी आ जाती है उस चीज को लेके जो आपने विश मांगी है। पूरी तो ये फॉर श्योर होने वाली है ना, जो भी चीज आप मांगते हो वो फॉर श्योर आपके पास में आती है, लेकिन उसकी वजह से नेगेटिव आ जाती है, नेगेटिविटी आ जाती है, आप नेगेटिव हो जाते हो तो वो चीज पूरी नहीं होती है ना। तो ये नेगेटिविटी वाला हमको पैटर्न यहाँ पे ब्रेक करना है होपोनोपोनो प्रेयर को लेके। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है कार का। कैसे करोगे, आई एम रियली वेरी सॉरी यूनिवर्स कि मैंने कितना कुछ नेगेटिव सोचा, है ना, कितना कुछ नेगेटिव मेमोरीज जो मैंने अपने अंदर कलेक्ट कर रखी हैं, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो कि मेरे नेगेटिव एक्सपीरियंस में ये चीज़ें आई, है ना। एक्सपीरियंस कैसा था, पॉजिटिव नहीं था, चीज़ें कैसी थी, गड़बड़ वाली थी, है ना, विश्वास नहीं था, बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं था, तो मैंने कुछ ना कुछ चीज़ें गलत सोचना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, है ना। तो उसकी वजह से मैं माफ़ी मांगती हूँ या माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई लव यू किसको बोलना है, जितने भी व्हीकल्स आप दिन भर में देखते हो उनको देख के पॉजिटिव वाइब्रेशन देनी है, ठीक है। आप उनको बोलोगे यार कितनी अच्छी गाड़ी है ना, या आपको कुछ भी फोन के अंदर कोई वीडियो में दिख गई कोई कार, तो आप उसको अप्रिशिएट करना शुरू करोगे, है ना, कि वाह यार थैंक यू भगवान मुझे ये इमेज आगे लाने के लिए, है ना। अब एक रूल आता है, ये तो पता चल गया नेगेटिव पैटर्न को ब्रेक हम लोग इसकी हेल्प से कर सकते हैं, है ना, जिससे हमारी मैनिफेस्टेशन जल्दी से पूरी हो जाएगी। अब इसको हमको हाई वाइब्रेशन में आके ये चीज करनी है। हमको पता है कि 17 सेकेंड्स तक अगर किसी भी चीज पे थॉट दिया जाए, अगर कोई भी चीज को सोचा जाए,
तो वो क्या हो जाती है, हमारी मैनिफेस्टेशन का पार्ट हो जाती है। अब 17 सेकंड्स तक लगातार किसी चीज़ पे सोच ही रहे हैं या उसके भी आगे है ना, हम सोच रहे हैं, हमने 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट ऐसे लगातार हमने कोई चीज़ को इतनी एनर्जी दे दी कि हम उस पर लगातार 3 से 4 मिनट सोच पा रहे हैं पॉजिटिव एनर्जी के साथ में, है ना, तो वो चीज़ें हमारी लाइफ में आएंगी। अब मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, कोई भी सिचुएशन ऐसी है जो आपकी बहुत ही ज़्यादा एंगर वाली है, ठीक है, अगर आपका एंगर 2 से 3 मिनट में खत्म नहीं होता है ना, ध्यान से सुनना, अगर आपका गुस्सा कोई चीज पे गुस्सा आ रहा है 2 से 3 मिनट में अगर वो खत्म नहीं हुआ, पूरे दिन वो आपका ऐसा खराब हो जाएगा, पूरे दिन वो नेगेटिव वाइब्रेशंस रहेंगी। आपके साथ ये चीजें कभी हुई होंगी ना, किसी से लड़ाई हो गई, अगर जल्दी जल्दी वो चीज नहीं निपटी तो फिर क्या होगा, पूरे दिन चलेगी लंबी, है ना, रात को सो भी जाओगे, और हो सकता है कि अगर आपने और ज्यादा खींच दिया उसको 1-2 घंटे, तो 2-3 दिन ही खराब हो जाएंगे उस एक बात को, क्योंकि ये आपका जो माइंड है वो ये चीजों को कैप्चर करता है, जो आपके इमोशंस आप डाल रहे हो, जो आपके थॉट्स आप डाल रहे हो उस एक पर्टिकुलर चीज के अंदर, वो सारा उसको कैप्चर करता है ना, इसीलिए आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम खराब होगा। लेकिन सोचो कोई चीज में आपने पॉजिटिविटी दी इतनी देर के लिए, और अगर थोड़ा लंबा खींच दिया तो पॉजिटिव चीजों को ऐसे अट्रैक्ट करने लग जाओगे, है ना। अब सपोज करो अगर किसी को जॉब चाहिए, अगर किसी को जॉब नहीं मिल रही है, 2024 में हर चीजें मैनिफेस्ट होंगी, तरीके से हर चीज को करना है लेकिन आप लोगों को, ठीक है, जॉब किसी को चाहिए है, और अगर वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहा है, कहीं पे उसने रिज्यूमे डाला, कहीं पे उसका हो सकता है कि सारी चीज हो गई लेकिन लास्ट टाइम पे रिजेक्ट हो गया वो बंदा, है ना, अब रिजेक्ट हो गया तो उसकी नेगेटिविटी उसके अंदर आ गई कि हो ही नहीं पा रहा है, कैसे होगा, हो ही नहीं पा रहा है ना, उसको लेके आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी यूनिवर्स, हर किसी के पास में ऐसा है, मतलब एक सोर्स का साधन है, तो मैं भी कर सकता हूँ ना ये चीज, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू माय डियर जॉब, मेरी जिंदगी में आने के लिए थैंक यू मुझे इतनी प्यारी जॉब दिलाने के लिए, आई लव यू। और ये चीज करोगे हाई वाइब्रेशन में आके, जब इन चारों वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो, सॉरी, फॉरगिव, थैंक यू, लव यू का, और हाई वाइब्रेशन में आके, तो धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें जाने लगेंगी, है ना, कि आपके पास में वो चीज है, आप उस चीज की खुशी मना रहे हो, समझ रहे हो, तो ज्यादा से ज्यादा हमको पॉजिटिविटी देनी है उस पर्टिकुलर विश के ऊपर जो भी आपकी है ना, कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, है ना, आई एम सॉरी कि मैंने ऐसा सोचा, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू माय डियर कार, आई लव यू माय डियर जॉब, है ना, आई लव यू माय डियर होम, आई लव यू माई डियर बॉडी, जो भी कुछ नेगेटिव सोचते हो वो सारा धीरे धीरे करके रिलीज होने लग जाएगा, क्योंकि 2023 अब जैसा भी गया कोई बात नहीं, लेकिन 2024 को बहुत ही बेहतरीन बनाना है ना, तो ये छोटी छोटी वीडियोस को फॉलो करना है, होपोनोपोनो प्रेयर 5 से 10 मिनट डेली करना है, आपकी कोई भी पर्टिकुलर विश है उसको लेके, सेल्फ हीलिंग को लेके, मैं हमेशा बोलती हूँ सेल्फ हीलिंग के लिए होपोनोपोनो प्रेयर करो, जो भी खुद नेगेटिविटी आपने भर रखी है खुद के अंदर, जो आपको पॉजिटिव नहीं होने दे पा रही है या हैप्पी नहीं होने दे पा रही है, उसके लिए ये चीजें करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो प्रेयर है ये डीप हीलिंग करती है, ठीक है, आपके नेगेटिव थॉट पैटर्न्स की, आपकी नेगेटिव मेमोरीज की, उसकी क्लीनिंग करती है ये, ठीक है, तो आप पर्टिकुलर विश को लेके 5 से 10 मिनट हाई वाइब्रेशन में जाओगे, इसको बार बार बोलोगे कि थैंक यू मेरे एक्सपीरियंस में आने के लिए। फिर जो एक बहुत ही नोटिसेबल चेंज आप लोग देखोगे कि अगर आप सपोज करो आपको कोई कार चाहिए, है ना, तो कार के इतनी सारी इमेजेस आपके सामने आएंगे, वीडियो रैंडम ऐसे वीडियो आएगी, या कोई नई गाड़ी लेके आएगा, वो आपके एक्सपीरियंस में देखने को आएगा, जब वो उसको आप शिद्दत से चाहोगे तो वो आपको हर जगह वही दिखाई देगी। नेवल गोडार्ड बोलते हैं ना कि वो जो लैडर पे चढ़ने वाली टेक्निक है उनकी, कि रात को ऐसे सोते टाइम इमेजिन करने कि आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, है ना, तो आप जब देखते हो दिन भर में आपको हर जगह सीढ़ी वो ऑब्जर्व में आती है ना, तो यही चीज है, आप उस पे पर्टिकुलर कोई भी चीज पे अगर आपने अपना फोकस डाल दिया, अपनी एनर्जी डाल दी, वो चीजें आपके एक्सपीरियंस के अंदर आएगी, तो क्यों ना पॉजिटिव एनर्जी इसमें डाली जाए, क्यों ना पॉजिटिवली चीजें मैनिफेस्ट करा जाए। तो होपोनोपोनो प्रेयर जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप लोग ये चीज करके देखना, कोई भी विश को लेके नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहते हुए बोलना है, ठीक है, जो इसके लास्ट के वर्ड्स है थैंक यू, आई लव यू, इनको भी ज्यादा से ज्यादा बोलोगे तो भी हाई वाइब्रेशन में रह पाओगे और लंबे टाइम तक रह पाओगे और वो चीजें मैनिफेस्ट कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, होपोनोपोनो प्रेयर जरूर करके देखिएगा। आई होप जो मेरा ये जो भी मैं समझाती हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।